हेलो दोस्तों, सबका स्वागत अभिनंदन। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ गांव के रास्ते, किस तरह से गांव के रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि अमूमन लोग जब भी शहरों की ओर जाते हैं तो गाड़ियों का यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इन रास्तों पे चलते हैं, जिसकी वजह से ये रास्ते अब अपनी अंतिम स्थिति पर है। क्योंकि गांव में अब जब से यातायात या सड़क की सुविधा हो चुकी है, तब से लोग गांव में गाड़ियों के माध्यम से ही जाना पसंद करते हैं। बहुत कम लोग इन रास्तों का उपयोग करते हैं। लेकिन पुराने टाइम में हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति भी गुमराह या रोनाट जाता था, वो इन रास्तों का उपयोग करके घर की ओर आते थे। लेकिन अब इन रास्तों की हालत गांव की तरह शांत बनी हुई है। अब ये रास्ते कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गांव अब शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं और गांव से पलायन शहरों की ओर हो रहा है, उसी तरह से ये रास्ते भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान खो रही है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति इन रास्तों पे नहीं चलेगा, निश्चित तौर पर ये मिट जाएंगे। आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या गांव में जो गांव के रास्ते रहते हैं पैदल चलने के, उनका होना अति आवश्यक है? उनके ख़त्म होने का क्या कारण है? गांव से शहरों की ओर पलायन होने का क्या असली वजह है? क्या गांव में वो सुख सुविधाएं नहीं हैं जो शहरों में मनुष्य को मिलती है? लेकिन आखिरकार अंत तक आप देखिएगा, गांव ही वो स्थान है, सुकून भरी जगह है, जहाँ आप बुढ़ापा व्यतीत कर सकते हैं, शुद्ध वायु ले सकते हैं। तो आइए इस पे विचार विमर्श करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं यहाँ से आपको यहाँ का व्यू दिखाने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल टाइम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र सिंगटा। आज आप मेरी थोड़ी सी हालत देख रहे होंगे, सिर पर रुमाल और कंधों पर बैग लेके चल पड़ा हूँ अपनी मंजिल की ओर। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वच्छ होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। आइए कुछ मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज काफ़ी समय पश्चात मुझे गांव के उन पुराने रास्तों पे चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसा ही कह सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ आप करते हैं उसे आप यूनिक तरीके से कीजिएगा। और बहुत सारी यादें जब हम इन रास्तों पे चलते थे, अब इन रास्तों का कहीं ना कहीं हमारे से अलगाव हुआ है। ये हमसे छूट चुके हैं या हम इनसे बिछड़ चुके हैं, तो इन पे चलना अब ज़्यादा नहीं होता है। अभी इस समय हम खैर के बिल्कुल ठीक बोंच गांव का रहने वाला हूँ। कोटी बोंच आप समझ सकती है, कहीं लागे बोलो सिंगापुर जीरो कोटी बोंच और भाई ये हाइट में है। ठंडा पानी मेरे को खिलाना थिया खाए। तो ये सिंगटो खत कोटी बोंच गाँव से बिलोंग करता हूँ। मैं हूँ सुरेंद्र सिंगटा और सोशल मीडिया में अमूमन बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होगी, हम लेकर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आपके समक्ष एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, सिंगटो खत इसे कहा जाता है। 12 गांव इस सिंगटो खत के अंतर्गत आते हैं और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक गांव आने का प्रयास करूँगा। ये गांव है जासुई। ये वो गांव है जहाँ से अनिल जस्टा प्रो कबड्डी यू बुम्बा की ओर से तहलका मचा रही है। आखिरकार इस गांव को दिखाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें भी गर्व महसूस होता है, खुद को गौरवान्वित महसूस हम लोग करते हैं। ये प्रो कबड्डी में उनका सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने बहुत शानदार तरीके का प्रदर्शन प्रो कबड्डी में वो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर खेलों से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं। लेकिन आज हमें लगता है कि कहीं हम भी, हमारे कार्य भी फ्रूटफुल है, क्योंकि इस पेज के माध्यम से हम उन सभी खिलाड़ियों को, उन सभी सोशल वर्करों को तवज्जो देते हैं जो कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में अपना बेहतरीन काम करते हैं। तो आप भी इसी तरह से, अगर आप किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, आप दिल खोल कर काम कीजिए, दिल से काम कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और मेरा सभी व्यूअर से भी कहना है कि आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमें सोशल मीडिया में बहुत सारा प्यार देते हैं। इसके लिए हम आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हैं। टीम्स फ्रेंड्स क्लब शिलाई, थैंक यू सो मच। और दिखाऊंगा एक तो जासुई गांव मैंने आपको दिखाया है। जासुई गांव बहुत फेमस गांव है। वो इंडियन भारतीय सेना में सेवाएं देने के लिए हो
खेती बाड़ी के लिए हो, खेलों के क्षेत्र में आगे आने के लिए हो, तो ये गांव काफ़ी फेमस है। लेकिन और 4 चांद लगा दिए जब से प्रो कबड्डी में अनिल जस्टा और फर्स्ट मर्तबा बिलम जस्टा ने डेब्यू किया था। नहीं गए लेकिन उनका सिलेक्शन हो चुका था। तो ये गांव अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सिंगटोखत का ये गांव बड़ा फेमस है। और उसके बाद आप देख सकते हैं अजरौली ये गांव है। वहाँ से भी नेत्र छिंटा जैसे खिलाड़ी पूरे पुराने खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने पूरे शिलाई क्षेत्र में कबड्डी की अलग को जगह रखा है। और ये जो अजरौली के बिल्कुल ठीक नीचे बिंदौली गांव, जहाँ से बहुत उम्दा खिलाड़ी इस समय चल रहे हैं, प्रकाश धामटा, बलदेव धामटा उससे पूर्व रहे हैं। तो ये इस तरह लादी क्षेत्र में खेलों के लिए विशेष रूप से ये गांव यहाँ अपनी महत्वता रखते हैं। ये आप देख सकते हैं गुमराह है जी, जहाँ आदमी गुमराह होता है। उस जगह का नाम गुमराह है, यहाँ कोई गुमराह नहीं होता है। तो उसके बाद रोनाट आएगा। तो ये था कुछ लेटेस्ट। दर्शकों, आपके साथ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल टाइम।